ये बंदा कहता है कि इंडिया का जो पंजाब इलाका है इसको इंडिया से अलग करके खालिस्तान बनाने के बाद पाकिस्तान के पंजाब की तरफ बढ़ूंगा और इसको भी खालिस्तान में शामिल करूंगा। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके साथ बहुत ज़्यादा तादाद में सिख नंगी तलवार और बंदूक लेकर इंडियन पंजाब में घूम रहे हैं। बड़े लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, इनको रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इनको रोकने में अभी तक नाकाम है और इंडिया के लिए अभी तक ये बड़ा ख़तरनाक मरहला है। सवाल ये बनता है कि अगर इसकी तारीख इंडिया में कामयाब होती है तो क्या पाकिस्तान के लिए ये बंदा ख़तरा बन सकता है, जब पाकिस्तान भी अभी तक के सबसे बड़े पॉलिटिकल एंड टेक्निकल क्राइसिस का शिकार है। इस बात को समझने के लिए आए जानते हैं कि खालिस्तान का मसला क्या है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ? ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਭਾਵ 'ਚ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਫੀਲੀਏਟ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਸਪੋਰਟ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਮੰਨਦੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੰਨਦੇ ਜੋ? मैं तो भारतीय मंग। दरअसल जब 1920 और 1940 में मुसलमानों की अलहदा मुल्क की बात शुरू हुई तो सिखों में भी ये बात शुरू हो गई कि हमको भी एक अलहदा मुल्क की ज़रूरत है। इसका नाम हम खालिस्तान रखेंगे और इसमें सिखों की तादाद ज़्यादा होगी, जिसमें सिख अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन कांग्रेस लीडर ने ये भी बात रिजेक्ट कर दी कि हम मज़हब के नाम पर मुल्क तकसीम नहीं होने देंगे। तो वो टाइम था जब कायदे आज़म की 2 नेशन थ्योरी ने सब पर यह वाज़े कर दिया कि मुसलमान और हिंदू मज़हब का कल्चर और ज़िंदगी गुजारने के बसात पर साथ मिलकर नहीं रहा जा सकता, जिस पर कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा एतराज़ किया। लेकिन कायदे आज़म अपनी बात पर डटे रहे और शेख अपनी बात ना मनवा पाए, इसलिए क्योंकि कांग्रेस के लीडर ने इनको ये कहा कि आज़ादी के बाद हम आपके हकूक़ का ज़्यादा बेहतर अंदाज में ख्याल रखेंगे। लेकिन इंडिया बनने के बाद जब इंडियन आइन लिखा गया तो सिखों ने वाज़े कर दिया कि सिखों को इतनी पावर नहीं दी जा रही जिसका इनसे वादा किया गया था। दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस और ऑल के नोटिफिकेशन पे ज़रूर प्रेस करें। हमारी वीडियो मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव होती है। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है। इस टाइम इंडियन आइन में सिखों को एज आ हिंदू क्लासीफाइड किया गया और शेख ये चाहते थे कि हमको अलहदा से मजहबी आज़ादी दी जाए, हमारी अपनी पहचान। और इंडिया बनने के बाद ये पहली बार हुआ कि इंडियन आइन ने सिखों की इन बातों को कबूल करने से मना कर दिया। जैसे हुआ कुछ यूँ कि सिखों का गुस्सा मज़ीद बढ़ा जब 1960 में पंजाब के बहुत से इलाके के साथ वाले स्टेट्स हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए। बहुत से सिखों को ये मालूम ना था कि सिखों को कमज़ोर करने के लिए पंजाब को अड किया गया है। इन सारे मामलात को देखते हुए सिखों ने पंडितों के ऊपर हमला कर दिया और कहा कि जो एरियाज़ दूसरे स्टेट्स को दिए गए हैं वो वापस पंजाब को दिए जाएं और साथ में हमको ये इजाज़त भी दी जाए कि इंडियन पंजाब का आइन हम खुद लिखें। बेशक डेवलपमेंट के काम इंडियन गवर्नमेंट खुद देख ले, लेकिन इससे पहले कि इस करारदाद पर कोई पोस्ट फीडबैक मिलता इसको दबा दिया गया। इस मुद्दे को जरनैल सिंह भिंडरांवाले नामी शख्स ने दोबारा उठाया। ये बंदा एक सेट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था। इसकी तारीख खालिस्तान में ऐसा इजाफा हुआ कि हर पंजाबी सिख में इस बात का एहसास पैदा हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट इसे कानून को प्रमोट कर रही है जिसको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज, सोंग तीनों की डिग्रियां हो या दरियाओं के पानी का मसला हो, जरनैल सिंह ने इन सारी बातों को सामने रखते हुए ड्रामा शुरू कर दिया कि हम सब सिखों को मिलकर अपनी रवायात पर वापस आना होगा। जो बुनियाद हमारे बुजुर्ग खालिस्तान के लिए रख कर गए थे, हमको इनके लिए मिलकर काम करना पड़ेगा। इसकी तकरीरें हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती गईं, हत्ता कि कुछ इंडियन राइटर्स ने यह भी लिखा कि जरनैल सिंह कहता था कि हम सिखों को कामयाबी के लिए कम अज़ कम 32 हिंदूज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। मज़ीद कुछ वक्त गुजरने के बाद इसने कहा कि सिखों को हथियार अपने पास रखने चाहिए। हत्ता कि इसकी तकरीरों की वजह से अश्ताल अंगेज़ी बढ़ती गई, जिसके दौरान बहुत अहम गवर्नमेंट ऑफिसर का कत्ल हुआ और इसका कसूरवार भिंडरांवाले को समझा गया
और ये बात यहाँ तक पहुँच गई कि इंडियन गवर्नमेंट ने भिंडरांवाले के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 30,000 से ज़्यादा सिखों को गिरफ्तार किया गया। और ये बात फैला दी गई कि पंजाब में सिख हजरात बम्बिंग कर रहे हैं और कत्लो गारत भी कर रहे हैं, और ये बंदा गोल्डन टेम्पल में बैठकर सारे अहकामात दे रहा है और हिंदुओं को ख़त्म करने की धमकी भी दे रहा है। इन सारी बातों को सामने रखकर इस बंदे के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में भिंडरांवाला भी मारा गया और 3,000 से ज़्यादा लोग जो इसके साथ थी और गोल्डन टेम्पल में इबादत के लिए आए थे, वो सब इस ऑपरेशन में मारे गए। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी कि ये बातें बस मुसलमानों के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि हर इस बंदे मज़हब के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए मसला खड़ा करता है। इंडियन गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए बहुत कोशिश करती है, चाहे इसलिए किसी को रोना ही क्यों ना पड़ जाए। इस ऑपरेशन के बाद सिखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया। इस एक्शन से सिखों के मज़हब को ठेस पहुंचाई गई, जिसका रिजल्ट कुछ यूँ निकला कि हुकूमत में मौजूद सिखों ने इस्तीफे दे दिए, अवार्ड वापस कर दिए। आर्मी में मौजूद सिखों ने आर्मी से निकलने का कह दिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी का कत्ल कर दिया गया, जो कि इस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी, और इसका इल्ज़ाम भी सिखों पर लगाया गया। जिसके बाद सिखों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया, जिसके रिजल्ट में हज़ारों सिखों का कत्ल किया गया, जिससे इनको मज़ीद तकवीत मिली, जिसने इस मुल्क की हुकूमत को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब क्या किया जाए। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मज़ीद सिखों को दबाने और इनके खिलाफ शदीद एक्शन के लिए यह बात फैला दी गई कि ये तो पाकिस्तान की हेल्प से इंडिया को ख़राब कर रहे हैं, जिससे इंडियन आर्मी को जवाब मिल गया कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, और एक्शन लिया गया, जिससे यह तारीख रुक गई और कोई चुप हो गया था कि काफ़ी सालों के बाद जब इंडिया में किसानों का मसला बना तो संदीप नामी शख्स किसान वाले मुकाबले में सबसे आगे था, यानी कि इस तारीख को लीड कर रहा था। इस बंदे पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने इंडियन झंडे को उतार कर खालिस्तान का झंडा लहराया है, जिसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया, और जब इसको छोड़ा गया तो बड़े ही मासूमियत से इसका रोड एक्सीडेंट करवा दिया गया, जिसमें ये बंदा भी मर गया। इसके बाद संदीप सिंह और भिंडरांवाले से मुतासर होकर अमृतपाल सिंह नामी ये शख्स सामने आया, और इसने सिखों को लीड करना शुरू कर दिया। सिखों के हक में बोलने पर इसको बहुत ही थोड़े अरसे में सिखों की बहुत बड़ी जमात मिल चुकी है, जिसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तो इसने ऐलान कर दिया कि मैं इस रास्ते पर चलना चाहता हूं, जो कि जर्नैल सिंह भिंडरांवाले ने इख्तियार किया था। यानी गवर्नमेंट हमारे गुरुद्वारों के मामलात में दूर रहेगी, हमारे सिखों का मामला, इसके अलावा गवर्नमेंट हमारे हकूक़ सल्ब कर रही है। हमारे जवानों को हथियारों के साथ अपनी हिफाजत करनी चाहिए, हमारी तारीख का हिस्सा बने। खालिस्तान हमारा हक है और इसको हासिल करने में हुकूमत मामलात ख़राब ना करें, हम अपनी आज़ादी हासिल करेंगे। इस बंदे का ये भी कहना है कि जब हम खालिस्तान की बात करते हैं तो सबको मसला हो जाता है, और जब एक हिंदू आपस में या किसी के आगे हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो कोई मसला नहीं होता। ये खुला जुल्म है, ये खुला एतसाद है, और इस बात सारे मामले की वजह से इस टाइम इंडिया में मामलात बहुत ख़राब हैं और पुलिस और लोकल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर नहीं पा रही। मज़ीद इस बात को तब तकवील मिली जब अमृतपाल सिंह ने यह कहा कि हम पहले इंडियन पंजाब वाला मामला साफ़ कर लें, इसके बाद हम पाकिस्तान के पंजाब की तरफ बढ़ेंगे। तो हर पाकिस्तानी का अमृतपाल सिंह को यही कहना है कि पहले अपना मसला हल करें, इंडिया से अपने हकूक़ हासिल करें, इंडिया से अपना पंजाब हासिल करें, उसके बाद पाकिस्तान के बारे में सोचना और इसकी तरफ देखना। तो मुश्किल बहुत होगा इंशाल्लाह आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।